morning, my dear students. I am your English teacher Jitendra Yadav. Let us begin the second half of chapter 2, The Friendly Mongoose, from our supplementary reader class 6th. So let us begin. The farmer's wife finished her shopping and came back home. किसान की पत्नी जो शॉपिंग करने गई हुई थी, खरीदारी करने गई हुई थी, केम बैक होम, घर वापस आ गई विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। ग्रोसरीज दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बास्केट हमने बता ही दिया था, टोकरी, भरी हुई टोकरी लेकर दैनिक उपयोग की वस्तुओं की। शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड। शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड। उसने नेवले को घर के बाहर बैठे हुए देखा। As was customary, जो कि उसका नियमित कार्य था, एक रिवाज था। The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. किसान की पत्नी ने एक नजर नेवले को देखा और उसकी चीख निकल गई। She screamed. Blood, she cried. वो जोर से चिल्लाई, खून। The face and paws of the mongoose were smeared with blood. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. खून से सने हुए थे नेवले के हाथ और पांव और मुंह। You wicked animal, तुम दुष्ट जानवर। You have killed my baby, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। She screamed hysterically, वो होश हवास होकर चीखी। She was blind with rage. Blind with rage, गुस्से से पगला गई थी, अंधी हो गई थी बदले की आग में। And with all her strength, और अपनी पूरी क्षमता के साथ brought down the heavy basket of groceries. सामान से भरी हुई टोकरी जो उसके सर पर थी, उसको जोर से नेवले के ऊपर दे के मारा। On the blood smeared mongoose, जो कि खून से सना हुआ नेवला था, उसके ऊपर देकर मारा। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। एंड रैन इनसाइड, अंदर की ओर दौड़ी, टू द चाइल्ड्स क्रेडल, बच्चे के पालने की ओर। द बेबी वाज फास्ट एस्लीप, बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर, परंतु फर्श पर, ले अ ब्लैक स्नेक टोर्न एंड ब्लीडिंग, परंतु फर्श पर एक काला सांप पड़ा हुआ था जो कि जगह जगह से कटा फटा था और उसके अंदर से ब्लीडिंग हो रही थी, रक्त स्त्राव हो रहा था, खून निकल रहा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। इन अ फ्लैश, एक ही झटके में, शी रियलाइज्ड, उसे आभास हो गया कि क्या घटित हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose. शी रैन आउट, फिर वो बाहर की ओर दौड़ती है, टू लुकिंग फॉर द mongoose, नेवले को देखने के लिए। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट आई हैव डन। तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मार दिया। एंड व्हाट आई हैव डन, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। शी क्राइड टचिंग द mongoose, वो नेवले को छू छू कर चीखती रही, रोती रही। Who lay dead and still, जो कि शांत लेटा हुआ था और मृत था। Unaware of her sobbing, unaware, अनभिज्ञ, of her sobbing, उसकी सुबकियों से अनजान, वो शांत लेटा हुआ था और मरा पड़ा था। The farmer's wife who had acted hastily and rashly, किसान की पत्नी जिसने जल्दबाजी में काम किया था, हेजिली, रैशली, बिना सोचे समझे। stared long at the dead mongoose, काफी देर तक, stared, घूरती रही, at the dead mongoose, मरे हुए नेवले को काफी देर तक घूरती रही, जैसे कि वो पश्चाताप की आग में जल रही। Then she heard the baby crying, फिर उसको अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। Wiping her tears, अपने आंसू पोंछकर, she went in to feed him. She went in, वो अंदर चली गई, to feed him, उसको स्तनपान कराने हेतु। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा पाठ था। इसमें दर्शाया गया है कि हम यदि किसी पर भरोसा करते हैं तो पूरे मन से करना चाहिए।
और हमें बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। यह कहानी है पंचतंत्र से। पंचतंत्र जो नैतिक कहानियों का एक बहुत बड़ा स्रोत है और जो कि मनुष्य को अपने जीवन में बचपन से ही उतार लेनी चाहिए। तो आप सभी विद्यार्थीगण हो, आपसे मेरा ये निवेदन है कि पंचतंत्र की कहानियों को, विशेषकर इस कहानी को आज के समय में आप जरूर अपने जीवन में अपनाएं और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। कोई भी कार्य करें तो धैर्य के साथ करें और पूरे मन से करें। थैंक यू वेरी मच। बाय। अभी सभी विद्यार्थीगण आज के कराए हुए पाठ के ये 20 वर्ड मीनिंग अच्छे से देखें। पहला है शॉपिंग मतलब खरीदारी, दूसरा है ग्रॉसरीज मतलब दैनिक उपयोग की वस्तुएं, कस्टमरी रिवाज, स्क्रीम्ड चीखी, पॉज पंजे, स्मीयर्ड सने हुए, ब्लड खून, विक्ड दुष्ट, हिस्टेरिकली होश हवास खोकर, ब्लाइंड विद रेज बदले की आग में अंधी होकर, स्ट्रेंथ ताकत, फास्ट अस्लीप गहरी नींद सोया हुआ, टॉर्न कटा फटा, रियलाइज्ड आभास हो गया था, स्टिल शांत, अनअवेयर अनभिज्ञ, सॉबिंग सुबकियां, हेजिली जल्दबाजी में, रैशली बिना सोचे समझे, टीयर्स आंसू। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन वर्ड मीनिंग को बहुत अच्छे से याद करें। थैंक यू वेरी मच।